ओके बच्चों, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज का जो है 4 फरवरी है, ध्यान रखिएगा 2024। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है, ठीक, 11th डमी बैच का। ओके, तो अपन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन वाइज, 1 बाय 1 फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक्शन 1, टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर रिपल ईच अदर बाई अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁴ न्यूटन। उनका पहला क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, बीच में जो है एयर है। आप सपोज कर लिया करो एयर क्या है, आपका वैक्यूम ही है। इस समय जो फोर्स लग रहा है वो 10⁻⁻⁴ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कर व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड, ये जो Q1 और Q2 है इनके बीच में ऑयल डाल दिया। ऑयल एक प्रकार का क्या है, आपका डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कह रहे हैं कि जो फोर्स है, अब जो फोर्स है वो आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ न्यूटन हो जाता है। तो कह रहे हैं जो ऑयल है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अगर आपको फार्मूला याद हो, इसको मैं F एयर बोल देता हूँ, इसको F जो है डाइलेक्ट्रिक बोल देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो जब F एयर जो होगा वो होता है, अगर आपको याद हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यदि आप यहाँ पे F डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, फटाफट देखिएगा, F यदि आप डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 एप्सिलॉन R। और ये जो है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दोनों को डिवाइड मारेंगे अगर तो F एयर अपॉन क्या आएगा बेटा, F डाई इलेक्ट्रिक डिवाइड मारेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन R। ठीक है, आपको F एयर दिया हुआ है, F डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है और एप्सिलॉन R पूछ रहा है, नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, F एयर जो है वो 10⁻⁻⁴ है, ये देखिए इधर लिखा हुआ है। और F डाइलेक्ट्रिक जो है आपका 2.5 10⁻⁵ ये है। ये देखिए पावर कट गया, 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10/2.5 ये एप्सिलॉन R है। 10 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन R। ये देखिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कह रहे हैं सेम क्वेश्चन है एक प्रकार का। ठीक है, ये पहला टेस्ट है, स्टार्टिंग का टेस्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। उनका अगेन कहना यह है कि Q1 और Q2 है, यहाँ पर वैक्यूम है यानी एयर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर Q1 और Q2 बीच में डाल दिया है क्या चीज़, डाई इलेक्ट्रिक। तो कह रहे हैं कि जो F एयर है, F एयर अपॉन F डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी, अभी जस्ट करा था एप्सिलॉन R। इन्होंने सिंबल बाई जो एप्सिलॉन R है उसको क्या दे के रखा है, क्योंकि जो एप्सिलॉन R होता है उसको कैसे भी क्या क्या डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो F एयर है अपॉन जो है F डाई इलेक्ट्रिक, वो एक प्रकार से K⁻1 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो देखिएगा। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स चार्जेस इन वैक्यूम, जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, आप F वैक्यूम लिख ली, डायरेक्ट F वैक्यूम लिख दीजिए, वैक्यूम। तो कह रहे हैं फोर्स कितना है, 15 न्यूटन का है। इफ़ अ ब्रास प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द 2, कह रहे हैं अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, पहले जब वैक्यूम में थे तो फोर्स कितना लग रहा था, 15 न्यूटन का। ब्रास, एक ब्रास का जो है मेटल यहाँ पूरा रख देते हैं, पूरा बीच में रख देते हैं पूरा का पूरा। तो कह रहे हैं अब फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, फार्मूला जो होता है अगर आप देखें तो 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ब्रास एक प्रकार का मेटल है और मेटल के लिए जो एप्सिलॉन R होता है वह इन्फिनिटी होता है। तो 1/4πε0 इन्फिनिटी, और ये है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। अब जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 है ना, हाँ 3 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखिए, कह रहे हैं 4th नंबर की बात हो रही है भाई साहब। 4th नंबर में कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज, देखिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये जो है 1 mm की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो उनका कहना ये है कि जो फोर्स लग रहा है वो 18 न्यूटन का लग रहा है। आगे देखिए, इफ़ अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 mm, एक ग्लास प्लेट है, थिकनेस 1 mm, यानी पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक भर दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक
ठीक है। तो कह रहे हैं वो भी 1 mm का ही है, पूरी डाइलेक्ट्रिक भर दी गई है। तो कह रहे हैं जो क्या है, 1 मिनट, हाँ, जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि अब बताइए फोर्स कितना हो गया। बिल्कुल पुराने क्वेश्चन, अभी आपने पढ़ा था F एयर अपॉन क्या था आपके पास, F डाई इलेक्ट्रिक, ये आपने पढ़ा था एप्सिलॉन R पढ़ा था। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है F डाई इलेक्ट्रिक, तो ये जो हो जाएगा F एयर अपॉन एप्सिलॉन R। क्लियर है। बिल्कुल मैंने जो पूछे इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर पूछे हैं, स्टार्टिंग था ताकि बच्चों सबको जो है कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाए। ये जो है 3 न्यूटन, क्लियर है क्या, यस 3 न्यूटन, ओके 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 ओके। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आ जाइए फटाक से। देखिए फिफ्थ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं 5 फिक्स्ड चार्जेस इतना इतना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। एक हेक्सागन है, अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक हेक्सागन है, ये ऐसे, इनके 5 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं, क्लियर है क्या, तो ये 5 पे, और इसके बिल्कुल सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है -q का। करंट 5 के थ्रू इस पर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन 5 के थ्रू इस पर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, एक बेहतरीन कंसेप्ट है। आप तो ये सपोज करो कि 6वें पर भी क्या था, 6 कॉर्नर पर भी क्या था, एक चार्ज था, मान लो था। सोचो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट, कैंसिल कर देंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको करेगा, कैंसिल कर देंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट, कैंसिल, नेट कितना हो जाएगा 0। लेकिन कब, जब आपका ये 6th वाला होता तब। यस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1 2 3 4 5 इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसका, इसके थ्रू ये वाला आ गया, चलो F मान लेते हैं, ठीक है। और इनके इन 5 के थ्रू जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इन 5 का जो रिजल्टेंट आएगा इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स वो इस तरफ है। और 0 इसलिए आ रहा है, अगर सभी पे हैं चार्जेस तो 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब क्या हुआ, इसका जो रिजल्टेंट है इधर, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इसके थ्रू जो फोर्स है इधर, और इन 5 के थ्रू जो रिजल्टेंट इधर आ रहा है, इन दोनों क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे, यानी ये और ये इक्वल होने चाहिए। मिला जुला कहने की बात ये है कि जो इसके थ्रू जो रिजल्टेंट वो आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इन 5 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, उसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें इन 5 के थ्रू निकालना है, ठीक है, क्लियर। या तो आप 5 के थ्रू निकालने की बात करें या सिर्फ इसके थ्रू निकालने, आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो एक के थ्रू, क्योंकि ये इसके थ्रू जो फोर्स है वो 5 के थ्रू जो फोर्स आ रहा है, जो उसका रिजल्टेंट है उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक। तो इसके थ्रू क्या आ गया, निकाल लीजिए। तो F इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब, KQ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, KQQ इंटू, अब देखो ध्यान से, यह हेक्सागन है तो आप जानते हैं कि एक 60 डिग्री होता है, यस, और आपको मालूम होना चाहिए शायद, क्लियर होता है ना 60 डिग्री भाई, अरे होता है यार 60 डिग्री, ऐसे बोलो, देखो क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से, और ये भी कितना होता है 60, ये भी कितना 60, एक प्रकार से यह क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से ये कितना होगा, जितना ये होगा उतना ये उतना ये, तो L होगा, ये मतलब ये L ही सब होंगे, तो R के नाम पर क्या आएगा, L स्क्वायर। तो इसके थ्रू जो फोर्स आएगा वही फोर्स इन 5 के थ्रू भी आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे, तो ये रहा। तो इन 5 के थ्रू फोर्स ये रहा, ओके। इन 5 के थ्रू बोले चाहे इसके थ्रू बोले, बात एक ही है, ओके। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दें, एक मिनट, एक सेकंड तक, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम। कह रहा है, देखिए पहले कुछ समझिए क्वेश्चन क्या है। एक्चुअल में ऐसे है, एक +q चार्ज है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसका मास m दिया है, जो मास m दिया है वो दिया है आपका 80 मिलीग्राम, ध्यान दीजिएगा 80 मिलीग्राम दिया हुआ है, यानी एक प्रकार से 80 इंटू 10⁻⁻6 kg करके दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं ये है चार्ज कितना दिया बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻8, जो Q दिया है वो 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो 20,000 दी हुई है, वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, क्लियर है क्या। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। अब देखो ध्यान से,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो क्या करेगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाने का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि वो यहाँ पहुँचेगा। प्लीज़ यहाँ देखिए, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी प्लस क्यू। ये देखिए क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, ये जो है mg। और याद रखिएगा QE और mg का जो नेट आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा। क्लियर है। और ये जो है क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या लेके आ रहा होगा, टेंशन लेके आ रहा होगा। क्लियर। तो आपका जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। m जो है आपका दिया हुआ है ये कितना बेटा, 80 इंटू 10 की पावर -6 इंटू जी की वैल्यू 10 रख दीजिए स्क्वायर, प्लस q कितना दिया बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -8, और जो e है वो 2 इंटू कितना का 2 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं बेटो। देखिए ये कितना आ रहा है, 1 2 2 0 है 10 की पावर -4 का स्क्वायर, यहाँ देखिए -8 है प्लस 4 है 10 की पावर -4 का स्क्वायर। कॉमन लेके बाहर आएंगे रूट के, 10 की पावर -4 आ जाएगा। रूट के अंदर देखिए क्या बच रहा है, 8 का स्क्वायर बच रहा है, 8 का स्क्वायर, और यहाँ 2 2 जा 4 का स्क्वायर बच रहा है रूट के अंदर। सॉल्व करने वाली टेक्निक यूज़ करिए फटाक से। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कॉमन तो बाहर आ जाएगा 4, और अंदर यहाँ क्या बचा है 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, 4 + 1 बचेगा। ठीक है। और ये 10 की पावर -4 तो 4, ये 4 इंटू √5 और ये 10 की पावर -4। क्लियर है क्या। अगर ध्यान दें ये करीब करीब 4 इंटू ये करीब करीब 2.2 के आसपास आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8.8 10 की पावर -4 न्यूटन। क्लियर है क्या। पूरा खेल ही किसका है, पावर का खेल चल रहा है। ठीक है कि सभी आंसर देखिए सभी में 8.8 ही है, बस पावर का फर्क आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाती है। देखिएगा प्लीज़ देख रहिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दें, लिखा है 4 इक्वल बट लाइक चार्ज आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके सभी कॉर्नर्स पे लाइक चार्जेस यानी सब या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे। ठीक है, करे रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू एनी वन चार्ज इज ई। करें इसके सेंटर पे किसी भी एक चार्ज के थ्रू जो इंटेंसिटी है वो ई है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक सेकेंड। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी। अरे भाई इस वाले के थ्रू ए ले लीजिए, बी, तो करें सेंटर पे है कितना, 0 है भाई। इसके थ्रू ऐसे आएगा, इसके देखिए इसके थ्रू ऐसे, क्योंकि चार्ज सेम है तो कैंसिल कर देंगे। इसके थ्रू ऐसे आएगा, इस वाले के थ्रू ऐसे, ये भी कैंसिल। तो नेट कितना हो गया, 0। फिर बेवकूफ़ बनाने का दिया गया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर हो गया। 8th नंबर, अगर हम 8th नंबर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, 8 थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा 8th वाले को। देखिए करें 4 चार्जेस इतना 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 आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर। उनका कहना ये है कि आपको मैं एक स्क्वायर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ABCD मैं स्क्वायर दे रहा हूँ, और इन पे जो चार्जेस हैं, जो मैंने चार्जेस रखे हैं +Q, इस पर भी +Q, इस वाले पे -Q और इस वाले पर -Q। ओके, और इनकी जो साइड है वो कितनी दी है स्क्वायर की, A। ओके, आगे कह रहे हैं कैलकुलेट दो, हाँ क्या पूछ रहे हैं, और इतना, चलो वो कह रहे हैं जो सेंटर है, सेंटर पर आप क्या निकालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यानी इसका नाम O रखा है। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है, अक्का लगाते, एक मिनट हमारा कलर चेंज कर लें क्योंकि मान क्यों। अब बताइए, अक्का लगाते हैं, इसके थ्रू जो इंटेंसिटी आएगा जो A पे रखा है वो ऐसे आएगा, इसका नाम रखेंगे अपन EA। EA जो आएगा AQ बाई, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होता है A, ये A, तो ये हो जाएगा √2A, √2 फिर A, हमें तो हाफ चाहिए तो बाई 2 कर दीजिए तो A/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, A/√2। तो क्या होता है फार्मूला, R² नीचे आता है, ये हो गया √2, तो 2K
क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके बेटा, एक मिनट, ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी क्या होगा, मतलब इसके थ्रू, तो ये तो माइनस है, तो माइनस के थ्रू तो ऐसे ही आएगा, यानी ई ए और इसी सेम डायरेक्शन में आ गए। तो इसी के क्यू बाई वैल्यू सेम है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड। अगर हम बात करें इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पर ऐसे आएगा, यानी ई बी जो है कुछ इस प्रकार का आएगा, और ये भी क्यू ही है, वैल्यू भी ए बाई रूट 2 ही है, तो ये बराबर ही आएगा। तो 2 के क्यू बाई क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। सवाल ये है ई डी कितना आएगा, ये इसको अट्रैक्ट ही करेगा क्योंकि माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, इस टाइप का डायरेक्शन ही होगा ना। तो ये ई डी, तो ई डी की वैल्यू भी 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब सोचने वाली बात यह है कि ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, दो ऐसे काम कर रहे हैं और वो है सी और ए, यानी यहाँ पर ई सी और ई ए काम कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो काम कौन कर रहा है, बी और डी, यानी यहाँ पर ई बी और ई डी काम कर रहे हैं। भाई साहब वैल्यू सभी बराबर है, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी बराबर ही है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो इन दोनों को ऐड कर दें तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, सब बराबर है ना, अपन एक काम करते हैं सभी को ई मान लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न समझने में, सभी ई है। ठीक है, इसको भी अपन ई ही मान लेते हैं, ये भी ई ही होगा। तो यहाँ यह ई हो गया, ई प्लस ई कितना आ जाएगा 2e, ये भी ई प्लस ई, अपन सबको ई मान लिया ना, तो ई प्लस ई कितना हो जाएगा, ये भी 2e आ जाएगा। और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। मुझे एक बात बताइए, आपको सब बताया गया है कि अगर ऐसे कुछ हो, दो फोर्स हो F1 F2 और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो रिजल्टेंट पास होता है वो एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। ठीक, यहाँ पर देखा जाए इस जगह पर दो इंटेंसिटी, ये 2e और ये कितना है 2e। सोचिए ये 90 डिग्री पे होता है, स्क्वायर है 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, एंगल बाइसेक्टर से, यानी ये जो है आपका रिजल्टेंट होगा ई नेट। बोलो क्लियर है क्या। तो ई नेट होगा कहाँ, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे नीचे आएगा। तो वैल्यू पूछा कि डायरेक्शन पूछा है सिर्फ, एक मिनट, अच्छा वैल्यू पूछा, अगर डायरेक्शन क्या होता पूछता तो मैं बताते डायरेक्ट नीचे हो जाएगा ऐसे करके, है ना, ऐसे बोलता, ऐसे करके बोलता वो कि बी ए के पैरेलल या अलॉन्ग बी ए बोल देता है ऐसे, है ना। अब वैल्यू पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। अब बताइए, अच्छा तो ई नेट क्या हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 2e होल स्क्वायर, 90 डिग्री पे है तो cos 90 जीरो हो जाएगा, ख़त्म कर दो। ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 2e स्क्वायर का 2e बाहर √2 टाइप कुछ आ जाएगा, सही बोला, हाँ सही है, 2√2 और e कितना भाई साहब, ये तो यही समझ चल रहा है कितना 2 के क्यू बाई क्या होगा बेटा ए स्क्वायर, 2 2 4, 4√2 के क्यू बाई ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। अच्छा के को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, वैल्यू डाल दी के की। तो यहाँ पर ये 4√2 क्यू बाई ये क्या होगा ए स्क्वायर, जो के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया, आंसर आ गया √2 क्यू बाई ये आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। जो भी आंसर मैच करे करवा लीजिए इसको, ठीक है। कौन सा मैच कर रहा है बेटा, पाई तो नहीं, हाँ ये आई थिंक ये देखो 4 से 4 काटा नहीं है, ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है ना, काटा नहीं है 4 से 4 तो आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसका। यहाँ पर 8th नंबर आपका हो गया। अब देखिए 9 नंबर, ठीक है, फटाफट देखते जाइएगा। अगर हम बात करते हैं 9 नंबर की, देखिएगा 9 नंबर में लिखा है 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। ध्यान दीजिएगा 4 चार्जेस हैं, ये 4 चार्जेस, यहाँ पर क्या है बेटा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इस वाले पे प्लस क्यू और इस वाले पे माइनस क्यू, इस वाले पर प्लस ऑफ 2q और इस वाले पर माइनस ऑफ 2q, और नामकरण कर दीजिए, या ए है, बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये बी है, ये सी है और यह डी है। ध्यान दीजिएगा, करें 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, कह रहे हैं कि सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, सपोज करो प्लस क्यू कैपिटल में लेते हैं, है ना, कह रहे जो है, कह रहे कैपिटल, हाँ देखिए कहने का मतलब ये है, कह रहे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा और डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब बताओ, इसकी वैल्यू नहीं दी, ऐसे पॉजिटिव बोला है क्वेश्चन में, है ना, अक्का लगाते हैं, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा रिपल्सिव,
तो चलिए एफ बी बोल देते हैं। फोर्स ऐसे लिखना चाहिए, फोर्स ऑन ओ, अगर सेंटर को मान लें ओ बाई बी, ऐसे नहीं, मैं सिंपल एफ बी लिख दे रहा हूँ, है ना। तो एफ बी इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए डिस्टेंस ए बाई रूट टू, ऊपर चला जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 2k क्यू बाई ये ए स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा मार कर, सही हाथ तो है। अगर मैं कहूँ ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा ये वाला, ये एफ डी, तो ये जो एफ डी आएगा के क्यू के नाम पर 2q और फिर ये q बाई ये देखिए a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ऊपर गया तो ये हो जाएगा रूट 2 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 पहले से ही ना, तो यह आ जाएगा 4k क्यू, एक मिनट, क्यू बाई ए स्क्वायर। आगे देखिएगा, अगर आप देखें ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको अपन एफ सी बोल देते हैं। तो एफ सी इक्वल टू के क्यू बाई ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो एफ सी रूट 2 का स्क्वायर करें 2 पर चला जाएगा, 2k क्यू बाई ए स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ एफ डी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ डी थोड़ी होगा, एफ ए होगा, ये ए है, तो एफ ए इक्वल टू के, ये आपका 2q से मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, है ना, q बाई ये क्या आ जाएगा, a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, पहले पढ़ा है ना, ये हो जाएगा 2 नीचे आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4k क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब अक्का लगाइए, ये बताइए एफ डी और एफ बी में क्या है, एफ बी जो है में 2 है और एफ डी में 4 है, इट मीन्स एफ डी ज़्यादा है, तो इन दोनों क्या करेंगे, बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट टाइप का ऐसा दिखेगा, ये मैं इसको F1 बोल देता हूँ। F1 कुछ और नहीं है, वो FD माइनस क्या है, FB है, ठीक है, F1, ठीक है। और यहाँ पर जो F1 आएगा जिसको मैंने बोला है FD माइनस FB, वो इसमें से माइनस होगा तो ये 4 का 2 आ जाएगा, 2k क्यू बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ओके। अब देखो उसके बाद A और C में देखिए, A रहा 4 और C रहा 2, A बड़ा हुआ है ना, तो नेट कहाँ आएगा, A की तरफ आ जाएगा, यानी ये जो है आपका F2, ये F2 है ना बेटा, ये F2 है, तो एफ ए माइनस ऑफ एफ सी आ जाएगा, A में से C को माइनस करेंगे फिर वही 2 ही वाला ही आएगा, 2k बोलो कितना आ रहा बेटा, यहाँ सॉल्व कर दो, F2, तो ये आ रहा है एफ ए माइनस ऑफ एफ सी, 2k, इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, इसको इसमें से, 2k क्यू बाई ए स्क्वायर। नोटिस करिए F1 की जो वैल्यू आ रही है और जो F2 की वैल्यू आपस में बराबर ही है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये 90 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, यानी ये उनका रिजल्टेंट होगा, क्लियर है क्या। और वो ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगा, ऐसे रिजल्टेंट क्यों जाएगा। तो ऑप्शन जो मैच करवा रहे हैं वो देखिए, ठीक है, कह रहे हैं 0, बिल्कुल नहीं, अलॉन्ग डायगोनल AC, अलॉन्ग डायगोनल AC कहाँ गया भाई, कहाँ गया AC, या AC, बिल्कुल नहीं, आगे चलें, कह रहे अलॉन्ग डायगोनल BD, बिल्कुल नहीं, परपेंडिकुलर टू द साइड AB, बिल्कुल सही, जो AB है उसके परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका 4th सही है, ठीक है बेटा, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट जो है हमारे पास 10 नंबर, ध्यान से कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर केप्ट एंड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर फॉर्मिंग इक्वल ट्रायंगल। उन्होंने कहना ये है कि एक सर्कल है या ऐसे करके क्या बना रहा है, इक्वल टाइप का बन रहा है, क्लियर है क्या, ये सेंटर है, यहाँ से जो रेडियस है वो 1 मीटर दे के रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब देखिए ध्यान से, 4 सभी सेम है, यस। उन्होंने क्या बोला है कि 1 माइक्रोकूलम, अपन सपोज करते हैं क्यू मान लेते हैं, इसको 1 दिया है ना, अपन सिंपल मान लेते हैं क्यू टाइप का कुछ है। अब अक्का लगाते हैं, मैं बताया तो है आपको, नामकरण कर दीजिए, A, B और C कर दीजिए, सेंटर को वो मान लीजिए। भाई साहब एक बार बताइए, ये A है, अपन ने बोला है प्लस क्यू जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है,
इस वाले पर बोले जाए यहाँ पर ओ पे आप देखें भाई साहब ये ऐसे होगा, ये इंटेंसिटी ई ए, ठीक है। इसके थ्रू अगर बोलेंगे, इसके थ्रू जो कि बी यहाँ रखा हुआ है यहाँ पर बी, और उसके थ्रू जो इंटेंसिटी है वो ऐसे आएगा, वो ई बी ऐसे आएगा। इसके थ्रू जो इंटेंसिटी भाई साहब ऐसे, ठीक है, यानी जो यहाँ पे रखा हुआ है ये सी, उसके थ्रू इंटेंसिटी ये ऐसे आएगा। भाई साहब जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है। यस, सभी चार्जेस सेम है। इट मीन्स ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू क्या होगा, ई सी होगा। अगर थोड़ी सी दिमाग आपके पास, ये दिमाग तो है, ने बताया हुआ था, ये देखिए ये है, आप नोटिस करें ये दोनों सेम है। इट मीन्स का रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। ठीक है, क्लियर है। और ये कितना डिग्री पे है, 120 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा। ई नेट, ई नेट क्या है इन दोनों का रिजल्टेंट। भाई साहब ये जो ई नेट आएगा, अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ए स्क्वायर मतलब क्यों ना, वो वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ई स्क्वायर स्क्वायर भाई F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, तो ई स्क्वायर वैल्यू सेम है। ये 2 और ये कॉस 120, एंगल 120, कॉस 120 कितना होता है, माइनस ऑफ 1/2। ये देखिए ये प्लस ऑफ 2 ई स्क्वायर और ये माइनस ऑफ 1/2। भाई साहब ये से कट गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ई स्क्वायर कैंसल, ई स्क्वायर भाई साहब बाहर ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ई ही आ रहा है। अब ये वाला ई जो बचा हुआ ई था आपस में कैंसिल कर देंगे, जो फाइनल जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तुक्का मारने वाली बात नहीं कि हाँ आपने तुक्के मार दिया 0, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते जाइए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, ध्यान दें। करें द 3 चार्जेस ईच ऑफ इतना कूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्वल ट्रायंगल सेंटर। कह रहे हैं कि 3 चार्ज हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम बोला है, मतलब 5 माइक्रो कूलम है। यानी ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, हर क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, हर क्यू की वैल्यू सेम है। और ठीक है, इतना साइड जो है, साइड दी हुई है r = 10 सेंटीमीटर साइड दी हुई है। ठीक है, इक्वल ट्रायंगल की। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इन द न्यूटन। करें एक काम करिए, अरे यार फिर वही बात हो गई, 0 आएगा आंसर। और क्या, देखो ना आप, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा भी हो, अभी देखिए कोई भी चार्ज रखा हो, है ना, उसको उन्होंने 1 बोल के रखा, 1 माइक्रो कूलम, मतलब ठीक है 1 माइक्रो कूलम बोल के रखा। सिंपल सी बात है, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, इसको F1, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको F2, ये इसको रिपेल करेगा F3। तो सीधी सी बात ये है, कॉन्सेप्ट अभी फिर वही बोलता है कि भाई ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। और देखिए F1 क्या आएगा, अगर F1 बोले तो K Q × Q r², तो R सेम सबके लिए। F2 क्या आएगा, QQ बाई r² सेम। ये क्या जाएगा, QQ बाई r² सेम। F1 F2 F3 की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और तो पक्का इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, ये अगर सबको F मान लिया जाए, F और ये भी F, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर पे, और F ही आएगा, और इसको कैंसिल कर देगा, तो जो F नेट है फाइनल 0, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 ध्यान दें, कह रहे हैं 4 इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ साइड ए। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि चार्जेस रखे हुए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू साइड ए। ठीक है, द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 1 चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 3। बहुत सिंपल सी बात है, इसका कंसेप्ट भी सिखाया गया है। इसको अगर A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें, इसको D, इसके थ्रू ये फोर्स ऐसे आएगा, फोर्स ऑन A बाई B, और फोर्स ऑन A बाई B कॉपी में करवाया था, K Q × Q, Q1 Q2 Q² बाई A²। ये इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन A बाई D अगर देखें तो फोर्स ऑन A बाई D भी आपका K Q × Q Q²
बाई जो है ए स्क्वायर आएगा, ठीक। और दोनों को अगर अपन एफ और एफ मान लें, सपोज करो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से पास होगा, यस, एंगल बाइसेक्टर से। और इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं नाम देता हूँ F1। F1 इज़ योर रिजल्टेंट ऑफ FAD एंड FAB बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ FAB एंड FAD आर इक्वल, ठीक है। सपोज करो कि दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, F और F है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, यहाँ आएगा। तो भाई साहब जो F1 आएगा वो आएगा इसका स्क्वायर और दोनों का अपन F मान लिया है और 90 डिग्री पे है, तो F स्क्वायर दैट इज़ और √2F आएगा, एग्री। और ये सब अपन F मान लिए, तो F1 जो आ गया वो √2 और ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब बताइए कौन बचा, ये बचा, ये इसको क्या कर रहा होगा, वो भी रिपेल कर रहा होगा, फोर्स ऑन A बाई C, और ये डिस्टेंस जो है √2A है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि FAC क्या होगा, तो KQ इंटू Q दैट इज़ और Q स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये √2A का होल स्क्वायर, तो ये आएगा KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, ठीक। और FAC और इन दोनों का जो रेंज इसको आपने F1 माना है, सेम डायरेक्शन में है, तो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो आएगा F1 प्लस FAC। F1 इज योर √2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, FAC ये रहा KQ स्क्वायर ना, ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, कुछ कॉमन, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन, √2 बाई 1/2 टाइप कुछ आ जाएगा। सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम लेके जो सॉल्व करना होगा, ठीक है। उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दीजिए। ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 2√2 + 1/2, ठीक। तो फॉर्मेट में कौन सा बैठ रहा है आपका आंसर पहला ये सही है, ठीक है। तो आपको 12 भी समझ में आ गया। अब देखिए 12 का हो गया, तो अब नेक्स्ट देखिएगा 13 की बात करते हैं, ठीक है। अब फटाक से देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर देखिए, रेट हटा लेते हैं। देखो कह रहे हैं 6 चार्जेस इतना आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्री एट द हेक्सागन, तो 0 आएगा। अभी बताया था पहला क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में कंसेप्ट बता दिया था। उन्होंने कहा कि ये ऐसे है, रेगुलर हेक्सागन है ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी पर +Q 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 एंड +Q रखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करे, मतलब रिपल मतलब प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम में चार्ज होता है और इस प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम में चार्ज, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर जो होगा ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, अगेन कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पर ऐसे और इसके थ्रू ऐसे, अगेन कैंसिल, नेट कितना आ जाएगा 0, खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी सॉल्व हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा 14, अगर देखें 2 फ्री पॉजिटिव चार्ज इतना प्लेयर सेंटर दिखे, उनका कहना ये है कि 2 चार्ज हैं Q, 4Q और Q, और दोनों नेचर वाइज क्या हैं आपके, पॉजिटिव हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L है, बोला है उन्होंने। ये कह रहे हैं व्हाट चार्ज Q इज़ नीडेड टू अचीव इक्विलिब्रियम फॉर द इंटायर सिस्टम एंड वेयर शुड बी द प्लेस्ड फ्रॉम चार्ज Q, ठीक। आप समझिएगा, पहली बात तो ये है, याद करने वाली चीज़ है कि जब भी चार्ज 2 प्लस और प्लस हो, हमेशा याद रखिएगा 2 प्लस के बीच में क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। यानी कहने का मैं कोशिश ये कर रहा, और इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये हुआ पहली बार कि सभी चार्ज में फोर्स क्या होना चाहिए आपका, अपोजिट होना चाहिए, नेट फोर्स 0 और डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। सपोज को किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है, +Q लूँगा, इसकी वैल्यू +Q, थर्ड चार्ज ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, वो भी इसको रिपल कर, क्या अपोजिट हुआ, नेट फोर्स होने का कोई 0 सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने माइनस लिया तो ये इसको अट्रैक्ट करता, वो उसको अट्रैक्ट करता, क्या नेट फोर्स 0 होता, नहीं होता। अगर हम बीच में देखें तो भाई साहब बीच में तो ठीक है, एग्जैक्ट मिड में नहीं होता, बताया था क्लास में, हमेशा का कम वाले के पास में होगा, यहाँ पे आएगा। 2 प्लस के बीच में क्या होगा, ये कैस, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है।
दो प्लस के बीच में क्या होगा। अच्छा एक बात देखिए, बात सुनिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में किसी बच्चे ने बोला सर काम करते हैं, बात समझिए, आप एक काम करिए सर प्लस क्यों रख दीजिए, ठीक है। पता है अब हमें क्या बोला, सभी पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स अपोजिट आया क्या, नहीं, माइनस रखिए ये। अब बताइए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा अपोजिट, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपोजिट, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा अपोजिट, सब पे फोर्स अपोजिट आ रहा है। रट्टा मान लो ऐसे, रट्टा ऐसे मान लो, अगर आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है तो दो प्लस के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये होगा कहाँ, कम वाले के पास। जैसे ये है तो ये क्या होगा, जो थर्ड चार्ज होगा वो कम वाले के पास में आएगा। अगर दो माइनस होते तब भी क्या होता, तब बीच में क्या आता, प्लस आता कम वाले के पास में। अगर ये कम है तो ये कम वाले के पास है, प्लस होगा। अगर ऐसा हो जाए कि ये Q1 हो और ये Q2 हो और ये प्लस हो और ये माइनस हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है दो प्लस के बीच में माइनस, ठीक। अब ध्यान दो, समझिएगा, अगर देखो, और हम मान लेते हैं कि जो Q1 है उसकी वैल्यू Q2 से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो हमेशा क्या होता है, बीच में कभी नहीं आएगा। आप रख के चेक कर लीजिए, क्लास से बताया था, हमेशा दो प्लस बीच में माइनस आएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, जो कम वाला होता है कम वाले के पास में रहते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, 100% प्लस लेना पड़ेगा, थर्ड चार्ज, प्लस के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है तो अपन बात करते हैं, सिस्टम को इक्विलिब्रियम करने के लिए दो प्लस के बीच में सा माइनस आता है। ध्यान दीजिएगा फटाफट, यहाँ पे देखा जाए ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, ये वाला यहाँ से निकाले, इसको x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स। इसके थ्रू फोर्स निकालिए इसके ऊपर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी कि मैग्नीट्यूड निकालनी है, आई थिंक मैग्नीट्यूड निकालनी है, अपन पोजीशन में निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन में शायद पोजीशन के साथ दिया हुआ है, हाँ पोजीशन के साथ दिया हुआ है। अब देखो, इसको अपन फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकंड, और जो है वो थर्ड मान लेते हैं। तो पहले के थ्रू इस पे निकालिए, ये कौन है, थर्ड है ना, और ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट के थ्रू थर्ड पे निकालिए फोर्स, तो ऐसे आएगा फोर्स ऑन 3/1, इसके थ्रू इस पे आ जाएगा फोर्स ऑन 3/2। अगर मैं कहूँ कि F31 क्या आएगा, F31 हम थर्ड पे निकाल रहे हैं, इससे x की वैल्यू निकलेगी कि चार्ज कितना रखा जाए, कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा। F31 अगर हम बात करें तो ये कितना आ रहा है, ये K31 ये है ना, K4Q1 हो गया, और ये कितना हो गया, ये बाई डिस्टेंस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3/2 करें तो ये जो है आपका Q इंटू Q से मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बाई एक्स स्क्वायर। इक्विलिब्रियम है, इट मीन्स कि दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं, मतलब अपोजिट है, कैंसिल करेंगे इसको, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो F31 इक्वल टू F32, 31 की जो वैल्यू है K4QQ बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, F32 की जो वैल्यू है वो है KQQ बाई एक्स स्क्वायर, QQ K कैंसर, ये 4/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। इसको तो ले आइए, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज़ योर 4। इसको आप लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, √4 यानी 2 आ जाएगा, बताया था ना। तो L माइनस एक्स इक्वल टू 2x ट्रांसफ़र करिए तो x इक्वल टू L/3 आ जाएगा। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा, L/3 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है क्या। और चार्ज का नेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा जो रखा जाएगा। अगर वैल्यू ही पूछ रहा है कि वैल्यू कितना आएगा, कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, जब वैल्यू निकालना पड़ जाए, देखिए ये जो है आपका 4Q, ये आपका -Q, और ये आपका ये, इसको फर्स्ट बोल रहा है, इसको सेकंड, इसको थर्ड। जब पोजीशन निकालना होता है तो थर्ड पे फोर्स निकाला करिए और उन दोनों को इक्वेट कर दिया करिए, है ना, यहाँ इक्वेट किया ना। और अगर वैल्यू निकालना हो तो थर्ड को छोड़ दिया करिए, तो फर्स्ट या सेकंड फोर्स निकाला करिए ना। भाई सभी पे नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है, किसी पे निकालने कोई दिक्कत नहीं है। इसके थ्रू ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 1/3, ये इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 1/2। ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन 1/3 दैट इज़ योर K। ये इसको आ गया ये ना,
ये देखिए ये क्या आएगा 4q इंटू क्यू बाई ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस l माइनस एक्स, तो यहाँ निकाल लो l माइनस एक्स मतलब l है और l/3, ये हो जाएगा 2l/3। तो ये जो यहाँ से यहाँ है जो कि l माइनस एक्स है वो आ जाएगा 2l/3, तो ये आ जाएगा 2l/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके थ्रू फोर्स जो निकाला है F12 के कितना आएगा 4q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस l है तो l स्क्वायर, इक्विलिब्रियम में है तो 13 इक्वल टू 12। क्लियर है क्या? यह इतना लंबा नहीं करना है, आप लोगों को तो शॉर्ट में करना है, वो तो बस मैं यहाँ पूरा स्टेप लिखा था किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आने पर। ये 2 2 4 4l स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चला गया ऊपर, ये 4 है ना, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा ये के 4q स्क्वायर है ना, q इंटू क्यू स्क्वायर बाई l स्क्वायर। सॉल्व करिए फटाक से इसको। आई थिंक ये q है, याद रखना है ना। ये देखिए अगर आप देखें l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया, k से k गया, एक q से q चला गया होगा, ठीक है। 9 4 13, 4 जा रहा होगा ना, ये 4 से 4 चला गया, ठीक है। यहाँ पर जो बच रहा है, यहाँ पे एक 9 बच रहा है, 9 एक q चला गया, कैपिटल Q बच रहा होगा, एक q, l स्क्वायर चला गया है ना, ये 4 भी, एक मिनट, 4 से 4 चला गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया, और क्या हुआ भाई, ठीक है। ये q बचा हुआ है, नहीं चला गया ना, q लिखा हुआ है मैंने, 9 लिखा तो है, ये q बचा और एक स्मॉल q, कैपिटल Q इक्वल टू q/9, ठीक है, ठीक है, q/9। अब देखिए ये जो थर्ड चार्ज रखा जाएगा माइनस q है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस q/9 चार्ज रखना पड़ेगा, ये q/9 थर्ड चार्ज। और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, q से निकालना डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस जो कि x आया है l/3 आया है, ठीक है। तो l/3 पर रखना है माइनस q/9, तो q/9, एक मिनट, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है? नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मुझे कहीं पर। यहाँ पे चेक करिए, तो यहाँ पे चेक करिए प्लीज़। F13 के इसको 4q बाई ये, ठीक है, l, हाँ ठीक है, l माइनस एक्स l माइनस 3 2l/3, 3 3 9 9 ये रहा सही है, 4 ये रहा सही है, ये तो सही है ना। F12 ये इसको कर रहा होगा, तो 4q स्क्वायर सही है बाई l स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक l है, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है कहीं पर, हाँ ये है ना, ये 4 छूट गया था, ये देखिए 4 से 4 कट गया, ये ये वाला q कट गया, ये वाला 4 बचा हुआ है ना, यहाँ पे ये 4 बचा हुआ था, और यहाँ पर ये क्या आ गया, q ये 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर जो हमारा आना चाहिए माइनस ऑफ 4q/9, और डिस्टेंस ये आना चाहिए, क्योंकि आपका थर्ड चार्ज नेचर वाइज क्या है, माइनस है, तो आंसर में ये होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अपना, माइनस 4q/9 और l/3, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लिया करिए फटाफट। देखिए ये आपका 14 हो गया, देखिएगा। अगर हम बात करें 15 का, 15 ध्यान दें, करें 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए आप पहले तो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पे ABCD नेमिंग कर दीजिए, ABCDEF नेमिंग कर दीजिए। ये जो है आपका माइनस q, ये प्लस ऑफ 4q, ये वाला माइनस ऑफ 2q, ये वाला प्लस ऑफ 2q, ये वाला प्लस ऑफ q, ये वाला माइनस ऑफ 2q, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे करिए इसको, इसको ये, ठीक है। ABCD क्या पूछ रहा है, 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन।
इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट द सेंटर फोर्स ऑन इट विल बी, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज रखा जा रहा है -q, ठीक है। अब बताओ, चेक करो, ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा ऐसे, FA बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। अपन ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं कि ये R है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से FA जो आएगा KQ/R², सही। अगर आप ध्यान से देखें, ये माइनस ये प्लस, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो FB बोल देते हैं। तो FB = K, अब देखिए Q के नाम पर कितना आएगा, 4QQ/R², FB, ठीक है। अगर अपन ध्यान से देखें, FC, ये माइनस माइनस, ये इसको रिपेल कर रहा होगा FC, तो यहाँ पर जो ये FC आ रहा होगा K2QQ/R², अपन इसको R मान के चल रहे हैं ना। अगर अपन देखें FD, कहाँ गया D, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये FD, तो FD = K, अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस है ना, हाँ, क्या आएगा, Q × 2Q/R², ठीक है। आगे देखिएगा, एक कलर और चाहिए, अब आ जाओ, FA हो गया, E प्लस माइनस, ये इसको अट्रैक्ट ही कर रहा होगा, FE बोल देते हैं इसको। तो जो ये FE है वो आएगा K, अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है QQ/R², FF बचा है ना, ये माइनस ये प्लस, सॉरी माइनस माइनस रिपल कर रहा होगा, ये ऐसे जाएगा FF। तो FF = K2QQ/R²। एग्री है, एग्री है। चलो, नेट फोर्स हमसे पूछ रहे हैं, तो बस आराम आराम से करिए सॉल्व बैठ के। देखो सुनो, अगर आप ध्यान से देखो, पहले देखो FB और FE क्या है। FB ये रहा और ये रहा, FB 4 है और FE में कितना लिखा हुआ है, Q है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं, ये ट्रैक्ट, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, FE और FB, तो FB में 4 है, उसमें Q है ना, तो ये 3 वाला जाएगा, यानी इस तरफ जो है आपका आ जाएगा F1, और F1 कुछ और नहीं है, वो FB, कुछ मिस्टेक है भाई, FB ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पर जो है ये ऐसे आएगा, ये F1 है, जो कि FB माइनस क्या आएगा, FE आएगा। तो FB माइनस FE करेंगे तो ये 4 है, 3 हो जाएगा, तो 3KQQ/ कुछ R² आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, FC और FF देखिए, FC कहाँ रहा, ये, और FF ये, तो देखिए FC और FF सेम टू सेम है ये, और दोनों अपोजिट में है, तो अगर देखा जाए तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो आएगा ही नहीं, है ना, कट के 0 हो जाएगा, सही है। हाँ ठीक है। अब कौन बचा, ये रेड वाला, FA और FD, FA और FD दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये जो है F2 है वह FA प्लस ऑफ FD, एग्री, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि FF और FC बराबर है, देखिए ना, FC ये रहा और FF ये रहा, आ गया, दोनों बराबर ही हैं, तो कैंसिल। अब बताओ, तो FA कितना आया, और दोनों ऐड कर देंगे, FA और FD ऐड करेंगे, तो यहाँ Q है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 हो जाएगा मतलब, तो 3KQQ/R², एग्री है क्या। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो एंगल है ये कितना डिग्री है, देखिए ना, ये वाला ये कितना होता है, कहाँ गया, ये 120 है, कितना आएगा एंगल, ये 60 है, ठीक है, 1 2 का 60 होगा, 1 2 60, 1 2, ये भी 60, ये 60, 120 आएगा ये एंगल, ये 120 एंगल है, ठीक है ना। ये वाला देखिए ना भाई, ये 60 होता है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60, तो पूरा कितना हो जाएगा 120, ये एंगल आएगा 120 डिग्री। और आप नोटिस करें ये वैल्यू सेम है और 120 काम कर रहा है, रिजल्टेंट पास होगा ऐसे, ये F नेट होगा।
अगर मैं इसको F मान लूँ, इसको F मान लूँ, तो भाई साहब ये जो F नेट है वो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, एफ स्क्वायर एफ ही आएगा, सॉल्व कर चुके हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 120, एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस ऑफ एफ स्क्वायर, तो ये फाइनली एफ आ जाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू एफ आएगी, ठीक है, और एफ एक प्रकार से ये आ जाएगा 3K/r², ठीक है। तो क्वेश्चन में Q दिया था, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बोल के रखा हुआ है, तो अपन E ले लेंगे इलेक्ट्रॉन वाले पे, ठीक है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कहने का मतलब ये है, ऐसे मतलब अलॉन्ग क्या जाएगा, OC आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या था, वैल्यू नहीं पूछी थी, सिर्फ डायरेक्शन पूछा था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ, ये जो 16 नंबर है, अगर आपको ध्यान हो मेरी बात, तो मैंने पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था भाई साहब, ठीक है। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग चार्जेस अपोजिट साइंस, अगर आपको मेरी याद हो, अपोजिट मतलब सीधी सी बात है, एक प्लस में है तो एक क्या है, माइनस है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, फिलहाल उसने दे के रखा हुआ है 0.5 मीटर दे के रखा है, याद करिए। और इस समय क्या है, जब ये है तो इस समय इनका जो फोर्स है, ठीक है, F1, इस समय जो फोर्स है वो 0.108 न्यूटन का है। फिर कह रहा है इनको मैंने कांटेक्ट में रखा और फिर से कर दिया इसको, क्या कर दिया इसको, देखिए ये याद है डायरेक्ट फॉर्मूला करवाया था, इनको कनेक्ट करिए फिर डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जब डिस्कनेक्ट करके उतनी डिस्टेंस पर रखेंगे तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2। डिस्टेंस अभी भी पुराना वाला आ रहा है, बट कि F जो है, F2 जो है, फोर्स जो है 0 पॉइंट क्या है, कहाँ गया, आप तो डायरेक्ट करिएगा, जो फॉर्मूला लिखवाया था डायरेक्ट, है ना, आपको समझा देता हूँ मैं था, यस याद आया। अब जो है अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो F1 = K Q1 Q2/r², ठीक है, याद है कुछ। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो Q1 अगर Q2 निकालते हैं तो ये आ रहा है F1 r²/K, याद आ गया। ये जो F2 है वो आएगा K Q1 Q2 के नाम पर, ये वाला याद है, मैं डायरेक्ट लिखवाया था भाई साहब, Q1 भी यही है और ये आपका Q2 भी यही है, r²। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अगर आप देखें तो ये जो आएगा, ये आएगा 4F2 r²/K आएगा, याद आया। तो Q1 Q2 इसको मैंने यहाँ रखा है, देखिए। फिर बताइए क्या हो जाएगा, अपन यहाँ क्या निकालते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा Q2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4Q1 Q2, याद आ गया सब बच्चों को। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर ये कितना है, ये रहा, ये है 4F2 r²/K। अब तो याद आ गया होगा यार, 4 और वो है Q1 Q2 पर लिखा हुआ है F1 r²/K। भाई साहब Q1 प्लस Q2 देखिए आएगा 4 का 2 बाहर, ठीक है, R बाहर और √K बाहर, ये आया F2 प्लस F1 का रूट। और यहाँ पे जो आपका है ये वाला चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो Q1 माइनस Q2 निकालेंगे तो रूट लगा देंगे तो 2R √K और ये आ जाएगा √F2 आ जाएगा, ठीक। अगर आप तो क्या आ गया, मैं लिखता हूँ Q1 माइनस Q2, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, कितना है 2R, भाई अब तो फॉर्मूला याद आ गया होगा यार, ये जो है √F2, क्या करें दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये कट जाएगा, तो 2Q1 = 2R/√K ऐड हो रहा है तो √F2 प्लस यहाँ पे √F1 प्लस F2, 2 से 2 कैंसल, तो Q1 = 2/√K। इतना नहीं करना है भाई साहब, मैंने आपको इससे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला बताया हुआ है, ये तो उन बच्चों को बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि सब, इसलिए मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाए हुए हैं।
अब बताइए Q1 की वैल्यू कितनी, 2/2 सॉल्व कर दिया है क्या इन्होंने? हाँ, 2/√k, √k का मतलब होता है 9 × 10 की पावर 9 के केवल डाल दीजिए, √f2 मतलब बाद वाला कितना है, ये 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, तो ये 0.036 है, प्लस ऑफ क्या है f1 प्लस f2, तो ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, देखिए 0.1 0.8 0.03 8 14 3 and 4 है ना, एंड 1, तो भाई साहब ये आपका रहा 0.144। क्लियर? थोड़ी सी माइंड का यूज़ करिएगा, काम हो जाएगा। 2/√9 × 10 की पावर 9, तो याद नहीं देगा, ये क्या लिखा है √36/1000, और ये लिखा है √1 इतना बाई 1000, तो Q1 = 2/12 ये 3 × 10 की पावर 4 और √10, 36 का 6 होगा, और ये जो है 1000 इसका 10√10 होगा, प्लस 144 का कितना होगा, 12 होगा ना शायद, है ना, 12 होता है, हाँ 12 होता है, 12/10 √10, ठीक। अब बताओ क्या होगा, ये तो कितना आएगा, अरे भाई 6, मैं बाहर कर लूँ क्या, आप सॉल्व करोगे? चलो यार मैं ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल आराम से देखो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना, ये हो जाएगा 18 10√10, आप काटना चालू कर दो, 3 6 6 2, ठीक, √10 10, वो 10 ये 10 100, 10 की पावर 6 नीचे, यानी 12 × 10 की पावर -6। कोई वैल्यू गलत है क्या? मुझे लग रहा है कुछ वैल्यू गलत है, क्या गलत है भाई साहब? 18 3 6 18 सही है, √10 10 की 1.12 12 कहाँ गया था? क्या कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है क्या? कुछ भूला हूँ क्या मैं? ओह, ये आर कहाँ गया, आर कहाँ गया, आर कहाँ गया, आर बेचारे को भूल गए, सॉरी भाई यार। 2 × r, r कितना था 0.5, वापस चाहूँगा मैं, कर रहा हूँ ऐसा, क्या हो गया भाई, ये √10, ठीक, ये आ गया 18 √10, आप काट दो सही 3 6 6 2 12 12 5 60, ठीक है, 6 ये हो गया, और ये 10 और ये 10 की पावर 6 आ रहा है, ठीक है। आंसर कौन सा ही है, एक ही कोई मैच कर जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 थर्ड। Q1 आ गया, Q1 को डाल दीजिए, Q2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले से करिएगा, ठीक है, इसलिए बताया गया था, सिर्फ इसलिए बताया मैं यहाँ पर, ताकि बच्चा कोई भूल गया हो तो उसको ये बात क्लियर हो कि कैसे करना है उसको, ठीक है, बस ये मेरा कहना है। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कह रहे हैं अ पॉइंट चार्ज इतना माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट इन द XY प्लेन, XY प्लेन है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज पॉइंट एट द पॉइंट पोजीशन वेक्टर इतना, एक पॉइंट है यहाँ पर +Q चार्ज मान लीजिए, ठीक है, और जो कि है 50 माइक्रोकूलम पे है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिया हुआ है, मतलब इसका पोजीशन दे दिया है ऐसे करके R0, ये जो R0 है 2i + 3j 2i + of 3j कैप है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पोजीशन वेक्टर इतना, एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R दिया हुआ है, ये कह रहे हैं इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 8i - of 5j कैप,
यस, अब सॉल्व करते हैं। क्या आपको फॉर्मूला बताया गया डायरेक्ट? चलिए, ये जो है इसको क्या करेगा, रिपल करना होगा। रिपल मतलब कि प्लस के थ्रू ऐसे आएगा, बताया था ना, ये ऐसे याद करिए। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है वो बताइए, यहाँ से यहाँ आ रहा है। इसको ये मान लीजिए तो ए से पी की ओर आ रहा है, याद करो। तो अगर आप ई वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, ई वेक्टर फॉर्म में अगर आप निकालते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है, वेक्टर फॉर्म में क्या मैं डायरेक्ट पर वैल्यू, क्योंकि वैल्यू निकालना है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है कि वेक्टर फॉर्म पूछा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है ना। तो आप ए से लेकर पी कैसे निकालेंगे बताइए। अगर आप देखें तो ये ओ है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी, याद करो। तो ए पी इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए। व्हाट इज ओ पी? ओ पी मतलब ये, यानी एक प्रकार से आर माइनस ऑफ आर नॉट, ठीक है। आर जो है आपका ये दिया हुआ है, तो ये है आपका 8i कैप माइनस ऑफ 5j कैप माइनस ऑफ आर नॉट, दैट इज 2i प्लस 3j। ये 2i प्लस ऑफ 3j, 8 माइनस ए दैट इज 6i, ये माइनस ऑफ 8j दैट इज ए पी। अगर कॉमन लें तो 2 कॉमन दैट इज 3i माइनस ऑफ 4j। अगर सिर्फ ए पी का मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालें, इसको आप सिर्फ ए पी बोल सकते हो, तो क्या जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16, 5 आएगा यहाँ से 10, ठीक है। सब सेंटीमीटर दिया कि मीटर में दिया था यार? मीटर में दिया है सब, लिखा है ना मीटर, हाँ मीटर में। ये जो है इतना मीटर। अब बताइए क्या हो जाएगा। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर डिस्टेंस आएगा यानी ए पी की बात होगी। तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर के हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू आपका आ गया 50 माइक्रोकूलम, तो 50 इंटू 10 की पावर -6, ए पी स्क्वायर 10 100, ठीक है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही है ना। तो भाई वो सेंटीमीटर मीटर चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। चलो मीटर ही होगा, चलो मान लेते हैं फिलहाल। तो बताओ कितना, हाँ देखो ए, देखो यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, सॉरी +3, ए कट गया 10 बचेगा 500, 9 इंटू 500 ये 45। इसको न्यूटन पर कूलाम लिखे या वोल्ट पर मीटर लिखे, ठीक है। मैच कर गया। 17 नंबर आपका हो गया। अगर आप 17 क्लियर कर लेते हैं तब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। 17 के बाद आप देखिए नेक्स्ट 18 की बात हो रही है, प्लीज़ 18 को देखिए। कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन। 18 जो है कह रहे हैं अ पॉइंट चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक पॉइंट चार्ज है, ये x है, ये y है और ये मान लीजिए z है। ओरिजिन पर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कह रहे हैं ई ए ई बी ई सी द पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं। एक A है सपोज करो, एक B है सपोज करो, एक C है। इसके थ्रू जो A पर इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू दी हुई है। A जो है इसको बोल दिया है कि B है। इसके थ्रू इंटेंसिटी का नाम दिया है उन्होंने EC। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख रखे हुए हैं। पहले का कितना है, कितना बेटा, 1 2 1 3। पहले का 1 2 3, दूसरे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 1, सॉरी 1 1 -1, एंड तीसरे का दिया हुआ है 2 2 2। रुकेगा। अगर हम बात करें ई ए, ठीक है। अगर मैं ई ए को बोलूँ तो उन्हें क्या होगा, के क्यू बाई, ठीक है, के क्यू बाई। अगर डायरेक्शन वाइज ऐसे देखें, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो है, हाँ जी भाई, ये जो है आपका R1, ये आपका R2, ये वाला R3। ये जो आएगा वो R1 क्या बोलते हैं, ऐसे डायरेक्शन हो गया ना, R1 ये का होल स्क्वायर और यहाँ R1 कैप टाइप का कुछ आता है, मालूम है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो ई ए भाई क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन यूँ जा रहा है R1। अब मुझे एक बात बताओ, ई ए अगर ऐसे लिखें, रुकिएगा प्लीज़, के क्यू इधर R1, बताइए R1 कितना है, यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर वेक्टर R1 बोलेंगे तो आई जे के लगाना पड़ेगा, 1i
2J और 3K। अगर R2 बोलें तो वो आएगा I प्लस J माइनस K कैप। R3 बोलें तो वो आएगा 2I प्लस 2J प्लस ऑफ 2K। ओके, यहाँ पे आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, प्लीज़ 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 समझे बात को। यहाँ पे थोड़ा अगर आपको ध्यान हो तो ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे, ये हो जाएगा वेक्टर R1 अपॉन मॉड ऑफ R1। ये सब बताया हुआ चीज़ें हैं, आपकी कॉपी में सब लिखा है मैंने, K क्यूब R1 मॉड, ये क्यूब और ये R1, ऐसे EA ऐसे EB, ऐसे क्या हो जाएगा आपका EC हो जाएगा। तो पहले EA सॉल्व कर लें। EA, एक मिनट, R1 का मॉड कितना आएगा यहाँ लिखते हैं, जरूरत पड़ने वाली है मुझे। R1 का मॉड 1 2 3, 3 का स्क्वायर 10 अंडर रूट 14 आएगा। R2 के मॉड का स्क्वायर 1 1 1 अंडर रूट 3 आएगा। 1 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4 4, ये आ रहा है 2 रूट 3 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं। अब बताइए ये, तो ये K क्यूब R1 की वैल्यू 14 क्यूब यानी 14 अंडर रूट 14, और ये R1 कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, I प्लस ऑफ 2J प्लस ऑफ 3K। ये बताइए कि EB इक्वल टू क्या आएगा, K क्यूब, यहाँ पर क्या जाएगा बोलो, मॉड ऑफ R2 का क्यूब और ये R2 वेक्टर। ठीक है, अब बताओ क्या जाएगा, EB इक्वल टू K क्यूब, अच्छे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अच्छे रखे रहते हैं भाई। ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, और ये R2 मतलब ये रहा I प्लस ऑफ J माइनस ऑफ K। अगर EC इक्वल टू देखें K क्यूब बाई R3 मॉड का क्यूब, और ये हो जाएगा R3 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, तो इसको सॉल्व तो कर लिया है ना, एक मिनट। तो EC इन द वेक्टर फॉर्म K क्यूब बाई, ये हो जाएगा क्या है, 2 2 ज़ा 4 है ना, स्क्वायर कहाँ गया, यही तो होगा, क्यूब 2 2 2 कितना है, 4 4 8 12। ठीक है, ये मेरे हिसाब से 12 अंडर रूट 12 आ रहा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू R3 की ये 2I प्लस 2J और प्लस ऑफ 2K। सॉल्व करें तो EC इक्वल 2 कॉमन है कि 6 हो जाएगा K क्यूब, और यहाँ से 2 बाहर आएगा, 2 अंडर रूट 3 I प्लस J प्लस ऑफ K। EC इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, K क्यूब बाई 12 अंडर रूट 3 I प्लस J प्लस K। अगर देखें तो आप EA EB EC को तीनों को वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार तो कम से कम सॉल्व कर ही सकते थे। ठीक, अब खेल को समझिएगा। उन्होंने कहा पहले पार्ट में कि जो EA है और EB वो परपेंडिकुलर है। यस कह रहे हैं, चेक करते हैं। अगर EA और EB परपेंडिकुलर है भाई साहब, तो EA और EB का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट EA जो है वेक्टर फॉर्म में ये रही। ठीक है, तो ये तो इससे मतलब नहीं है अपने को। देखिए क्या होगा, K क्यूब बाई 14 अंडर रूट 14। ठीक है, एक मिनट, अंडर रूट 14 ये हो गया, ये हो गया, और ये जो I कैप J कैप है, और इसका कितना है, B का कितना है, B का ये वाला चीज़, उसको बाहर कर लीजिए पहले। तो वो K क्यूब बाई बोलो कितना है, 3 रूट 3। अब जो है इनका जो वेक्टर वाला फॉर्म है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये उनका डॉट 0 आना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो ये हो गया, और डॉट B वाला कहाँ है भाई, B वाला कहाँ है, ये रहा I J K, I कैप J कैप माइनस ऑफ K। चेक करो भाई साहब, ये हो गया, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, डॉट में 1 आएगा, 2 है, 2 आएगा, 3 एंड 3 माइनस 3। यस, ये 0 आ रहा है। यस, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। आगे कह रहे हैं कि EB इज़ 4 टाइम्स ऑफ EC। अरे चेक कर लो यार, EB का मैग्नीट्यूड वो कह रहे हैं
कि ये 4 टाइम्स ऑफ EC के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। EB कितना है बेटा? EB का मैग्नीट्यूड ये रहा है ना, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड चेक करवा रहे हैं, जगह नहीं मेरे पास, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम आ रही है। चेक करूँ कहाँ, कोने तरह चेक करूँगा मैं तो अब इस बार। ये बताओ कि अगर मैं EB का मैग्नीट्यूड निकाल दूँ, सिंपल EB का मैग्नीट्यूड, तो कहाँ गया EB का मैग्नीट्यूड? ठीक है, मेरे हिसाब से जो बच्चे समझदार होंगे समझ में क्या, KQ/3√3, इसका मॉड √3 आएगा, तो आएगा KQ/ ये कट गया 3 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि EC का मैग्नीट्यूड, तो कहाँ गया EC ये रहा, ये √3 कट गया 12 आएगा, यानी ये आएगा KQ/12 आएगा। चेक करो, EB ये रहा, यस आ रहा क्या सही? EB कितना है बेटा? EB है KQ/3 और कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ EC चेक करें, यस ये भी सही है, KQ/12 काट दीजिए, दो लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए, तो यस इसका मतलब ये है कि ये भी सही है। तो जन दोनों ऑप्शन सही है वो लगा दीजिए। कह रहे हैं बोथ, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं और ये इतना EB = 4 टाइम्स ऑफ EC भी है। ओके, तो अब आपका 18 अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बीच में रहते हैं भाई। 18 आई 18 हो गया। अब बात करते हैं 19 से मैंने ग्राफ बताया हुआ है आपको, अगर आपको कॉपी में ध्यान दीजिए, कॉपी में लगभग करवाए, 2-4 क्वेश्चन नहीं करवाए, मतलब भाई कंसेप्ट सिखाए हुए हैं तो आपको करना चाहिए था। देखिए, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन L, दोनों प्लस हैं चार्ज, हाँ सही तो है बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो यही तो करवाए थे मैंने। अगर ये +Q है और यहाँ भी +Q है, करवाए थे ना, तो इनके बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ऐसे होगी, जो कि +∞ होती है। यहाँ पर क्या सिखाया था याद है, ये ऐसे वाला, अपने को सिर्फ बीच का ही ग्राफ बना रहा है वो, पक्का बीच में इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है, याद है। तो प्लस में है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ माइनस में यहाँ से स्टार्ट, मैंने ग्राफ आपको ऐसे करे कॉपी में बनवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है आपका सही कौन सा होगा, डी सही है। कॉपी में बनवाया है, आप देख लीजिए, कॉपी में बनवाया हुआ है आपको मैंने, ठीक है। अपलोड भी किया है वीडियो, जो नहीं देखे हैं ग्राफ वाला देख लें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें, प्लीज़ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं 4 पॉजिटिव चार्जेस इतना अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 4 चार्ज हैं, वो जो है एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, और वो है 2√2 - 1 क्यूब, ठीक है। यहाँ पर भी वही है 2√2 - 1 क्यूब, यहाँ भी वही है 2√2 क्यूब, यहाँ भी वही है 2√2 क्यूब टाइप का, है ना। अनदर चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर, कह रहे हैं ये क्यू सेंटर पे है, हाँ, और द सेंटर रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ईच कॉर्नर इज़ 0 इफ़, कह रहे हैं कि इस पे किसी भी कॉर्नर पे नेट फोर्स अगर 0 है तो क्यू की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों सॉल्व कर ले सकते हैं। अब बताइए, इसको तो फिलहाल अपन कुछ मान लें, मैं इसको Q0 नहीं, Q0 नहीं, अपने बोल टेस्ट चार्ज हो जाए तो क्या बोल दें इसको, चलिए Q डैश Q डैश Q डैश और ये Q डैश। अब अक्कल लगाइए, ये इसके थ्रू क्या होगा, ऐसे A B C and D, तो F A B ये हो गया, और ये जो है F A D, स्वाभाविक सी बात है F A B ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, F A D इक्वल आएंगे और दोनों कितने आएंगे K, इसको पूरे मैंने Q डैश माना, क्यों मैं आखिरी में वैल्यू डाल दूंगा Q डैश इंटू Q डैश बाई ये डिस्टेंस जो भी दिया होगा अपन देख लेंगे, A स्क्वायर, क्लियर है क्या, हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से पास होगा F1, और जो F1 है और इसको अपन F मान लेते हैं ना, तो F1 ये √2F आ जाएगा, सॉल्व किया है पहले बेटा, है ना। तो ये जो F1 है √2F मतलब क्या आ गया, K Q डैश इंटू Q डैश स्क्वायर कर दूंगा अभी A स्क्वायर। अब नोटिस करने वाली बात ये है
कि इस पर नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब ये क्या होगा, आपका माइनस होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको F2 मान लेता हूँ। ये क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। सेंटर में कोई चार्ज रखा है क्या? सेंटर पे न चार्ज क्यों, हाँ सेंटर पर रखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, इनका रिजल्टेंट तो ये हो गया, वही मैं कर रहा हूँ क्या, कुछ और क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। इसके थ्रू जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, फोर्स ऑन ए बाई सी, तो फोर्स ऑन ए बाई सी वो K आएगा, क्यू वही वाला Q है, तो Q डैश इंटू क्यू डैश बाई, यहाँ से डिस्टेंस दैट इज़ योर अंडर रूट 2A, तो ये अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर, तो ये FAC इक्वल टू K क्यू डैश बाई 2A स्क्वायर। अब नोटिस करें इसके थ्रू यहाँ पर जो फोर्स है वो नेट ऐसे आ जाएगा, तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर इन सभी के थ्रू यहाँ निकालें तो ये नेट ऐसे आ जाएगा, कितना आएगा, वो आएगा F1 प्लस FAC आएगा, ठीक है ना। तो F नेट F1 कितना भाई साहब, F1 ये रहा अंडर रूट 2K क्यू डैश स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और FAC कितना है बेटा, ये रहा K क्यू डैश स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, सही है। सॉल्व कर लीजिए, K क्यू डैश स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 टाइप कुछ आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू डालने वाले हैं अपन इसकी। तो ये K क्यू डैश, व्हाट इज क्यू डैश, 2 रूट 2 माइनस 1 है ना, ध्यान रखिएगा, 2 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और ये कर दीजिए तो 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 टाइप कुछ आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर पे क्या आ गया, इसके सॉरी एक कॉर्नर पे क्या आ गया, ये F नेट आ गया, और अगर यहाँ पे ज़ीरो करना है तो जो इसके थ्रू जो चार्ज है पहले माइनस होना चाहिए और ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। ये मान लो अपन F4 बोल दिया इसको सब एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये F4 बोल दिया है, तो F4 मतलब हो गया K क्या आएगा, Q डैश इंटू Q बाई ए डिस्टेंस, क्योंकि A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो F4 इक्वल टू K क्यू डैश Q बाई 2 पर और ये A स्क्वायर। नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब हुआ, नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि जो इसके थ्रू फोर्स, इसके थ्रू फोर्स, इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा था, जो कि आया नेट कितना आया है, F नेट आया है, वो फोर्स जो इसके थ्रू फोर्स लगेगा उसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी इनडायरेक्टली बोले तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा, तो F नेट इक्वल टू F4, ठीक रखिए। F नेट कितना है, ये रहा, बताइए क्या आएगा, जब सॉल्व कर सकते हैं, मैं करूँ, कर सकते हैं, देखिए सुनिए पहले आराम से, आप बेल रख दीजिए, अपने आप कट जाएगा, चिंता मत करिए, आप लिखो, मैं कर रहा हूँ, स्पेस बना लो यहाँ पे, देखिए मैं ले रहा हूँ, है ना। अब देखो F नेट ये रहा, कितना है, K, इन बच्चों को सॉल्व करनी है तो देख ले, -1 होल स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिख लो, 2 रूट 2 ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपॉन क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में F4 है, F4 मतलब क्या आ गया, 2K क्यू डैश, और क्यू डैश मैंने इसको मान लिया है कितना, 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा Q और बाई A स्क्वायर, सही है क्या, काटते चले फटाफट, देखिए देखो समझ बात को, है ना, ये वाला पोर्शन इससे कट गया, या A प्लस B माइनस B वाला लग जाएगा फॉर्मूला, तो इसका स्क्वायर ये कितना आएगा, 8 माइनस 1 के काट दिया है, A से काट दिया है बाई 2 बचेगा इसका, हाँ यस 2 बच रहा है, 2Q बचेगा, ये से कट गया, ये इधर कुछ, अच्छा यहाँ पे Q तो है ही ना, हर जगह Q तो है ही, यहाँ पे यहाँ Q बचा हुआ है ना, तो ये आ गया Q इक्वल टू, ये 2 नीचे आ गया, ये 7, तो 7Q बाई 4, यार कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, हालांकि हाँ 7Q बाई 4 भी माइनस साइन के साथ, ठीक है।
ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन 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 ए सही है। ए सही है भाई। माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे ना नेचर वाइज। समझ में आया क्या? यस 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 आ गया। देखिए नेक्स्ट 20 हो गया, तो कौन सा हो गया था भाई? 20 हो गया था, है ना। अब इधर का बहुत इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग थोड़ा टफ लग रहे थे बच्चों को कैलकुलेशन वाइज। 21 देखिए, करे 2 आइडेंटिकल चार्जेस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F। ध्यान दीजिएगा, 2 आइडेंटिकल है, यानी Q और Q, डिस्टेंस कितना है R, फोर्स F लग रहा है। इट मीन्स K Q1 Q2, तो K Q1 Q2 मतलब Q Q R स्क्वायर। यस, करें इफ हाफ ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, तो इसका आधा चार्ज यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा? Q/2, और यहाँ Q प्लस यहाँ का Q/2 यहाँ चला गया, यहाँ हो जाएगा 3Q/2। और सेपरेशन को क्या बोल रहे हैं? हाफ। और सेपरेशन कर रहे हैं कि हाफ कर दो, R/2 कर दो, तो करें अब फोर्स कितना हो जाएगा? चलो F' मान लेते हैं। तो K Q/2 3Q/2 बाई R/2 का होल स्क्वायर। सही है। तो F' कितना आ गया बेटो? 3Q स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 R स्क्वायर बाई, ये कितना है? R स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसल, तो ये आ रहा है 3KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है? ये F है, तो 3F, तो पहले का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3F हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 21 हो गया है। अगर हम बात करते हैं 22, अगर हम बात करें 22, ध्यान दें, इफ 1000 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर ऑफ इक्वल मासेस, देन डिफरेंस इन द मास ऑफ द स्फीयर्स विल बी। बात समझिए, देखिए ये है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पे, तो इसका मास क्या हो जाएगा बताइए? m1। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इसका मास क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1000 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, यही ना। तो अपना मास भी तो लेकर जाएंगे वो, तो इसका मास क्या होगा? कम होगा, उसका मास बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गए तो अपना मास लेकर जाएंगे ना यार, तो कितने? तो इसका m1 कितना हो जाएगा? मतलब ये m1 कौन सा जो कम हुआ है, ठीक है, इतना कम हो जाएगा, इतना इंटू me, और इसका जो है बढ़ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट रुकिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। आप ये समझिए, 2 ये हैं, इन दोनों के मास m और m है, बोला ना आइडेंटिकल, ठीक है। चलो m है। अब यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन गए, 1000 इलेक्ट्रॉन जाने से मास में कितना का फर्क आएगा? 1000 इंटू me, एक इलेक्ट्रॉन का मास me। यहाँ से गए हैं, यहाँ से इस पर गए हैं, तो इसका मास कम हो गया, तो इसका न्यू मास कितना हो जाएगा? इसको m0 बोल दूँ, तो m माइनस m0 हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा? इस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो m0 प्लस m0 हो जाएगा। डिफरेंस पूछ रहे हैं कि मास में डिफरेंस कितना आएगा, तो m प्लस m0, ये ज़्यादा, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो करें दोनों के ब्लॉक में जो मास है कितने का डिफरेंस आ जाएगा। ये m कट गया, ये माइनस है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 2m0 का, तो 2 इंटू m0 कितना है ये, तो 1000 इंटू me, तो ये आ जाएगा 2000 me। तो दोनों ब्लॉक के मास में, दोनों स्फीयर के मास में कितने का डिफरेंस आएगा? इतने डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो नेक्स्ट, ध्यान से करिएगा, एक बार आपने कर लिया होगा, दोबारा करिएगा, नहीं आया फिर मेरे पास आइएगा, है कि नहीं। 22, ऐसा तो ऐसे क्वेश्चन है लल्लू फल्लू वाले। व्हाट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर डायरेक्टिक कांस्टेंट मेटल के लिए कितना होता है? एप्सिलॉन r लिखा है कॉपी में, इन्फिनिटी होता है ना। आगे देखिए 23,
23 कह रहे हैं वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट, नहीं ये कहाँ गया, 23 तो हो गया ना, 23 इसके पहले वाला था, है ना, वो इलेक्ट्रॉन वाला है ना। ये 23 कौन सा है, ये 23 है, ये 23 है ना। 24 चेक करिए क्या बोला है, कह रहे हैं कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताया था कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ आर कैप होगा, लिखवा है ना, और यहाँ पर अगर देखें के Q1 Q2 बाई, अगर इसको आप ऐसे कर दें तो यहाँ पर वेक्टर आर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 24 25 देखिए, कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इतना एंड इतना। दो चार्ज हैं, एक +2 माइक्रोकुलाम है और एक +6 माइक्रोकुलाम है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है F वो 12 न्यूटन का है। इफ़ बोथ द चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाई वैल्यू कितना है -2, अरे यार इंक्रीज्ड बाई -2। एक बात बताओ, इसमें जो है इंक्रीज इन वैल्यू -2 माइक्रोकुलाम, मतलब इस प्रकार से इसको -2 माइक्रोकुलाम दे दिया है ना, ये वाला ये लिखा है ना, ये बोथ चार्जेस आर इंक्रीज्ड इन। अच्छा, इसमें -2 ऐड करो कितना हो जाएगा 0, इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ ये तो बॉडी न्यूट्रल हो गई ना, तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा 0 बाई Q1 Q2 में 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा फोर्स, ठीक है ना। आगे देखिए, दोनों को -2 दिया, तो पहले से एक पे +2 था, तो फिर -2 आएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फोर्स F में के Q1 Q2 होता है, तो Q1 कितना है 0 हो गया, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। 26 देखिए, 26 कह रहे हैं 4 सिमिलर चार्ज ईच ऑफ इतना आर प्लेस्ड एट इतना। देखिए कह रहे हैं ये एक्सिस है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2, मतलब यहाँ से 2 है, अगला है 4 सेंटीमीटर है, सही क्या सब सेंटीमीटर है, x इक्वल टू 4, यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, और अगला यहाँ पे है x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ से 8, ठीक है। और सभी कितने होते हैं, सभी पर कितने रखे हैं +2 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी +2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर भी +2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर भी +2 माइक्रोकुलाम। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज इन न्यूटन एट इतना, एट x इक्वल टू ये, तो कह रहे हैं कि इस वाले पर जो नेट फोर्स है कितना होगा, ठीक है, न्यूटन में। अब बताइए क्या होगा, अक्कल लगाइए। अगर इसको A ले लिया जाए, इसको B बोल दिया जाए, इसको C बोल दिया जाए, इसको D बोल दिया जाए, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स ऑन B बाई A, ठीक, ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, ये देखा जाए फोर्स ऑन B बाई C, और उसके बाद फोर्स ऑन B बाई D हो जाएगा, सिंपल। अगर मैं आपसे कहूँ, अब सॉल्व कर दीजिए, ये बताइए तो। अच्छा, आपको याद है कुछ मैंने बताया था एक बार कि अगर माइक्रोकुलाम में और सेंटीमीटर में हो तो डायरेक्ट 90 लिखा जाता है ना, उसको लगाइएगा। यानी अगर मैं FBA लिखूं तो मैं लिखूंगा 90 इंटू, याद है 90 इंटू Q1 Q2 BA, कहाँ गया B, ये लगा रहा है ना, 2 इंटू 2 4, और डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर, ये कट गया, कितना आ जाएगा डायरेक्ट, ये आ जाएगा 90 न्यूटन। याद आया कुछ कंसेप्ट, देखिएगा। F अगर BC देखें, BC तो FBC क्या आएगा, ये इस पे लगा रहा होगा, ये भी क्या आएगा 90 इंटू 2 इंटू 2 4 Q1 Q2, और ये कितना है 2 ही है, 2 का स्क्वायर, तो ये भी 90 न्यूटन ही आएगा। ये इसके इसके बीच की बात करें तो FBD की बात करें तो 90 इंटू Q1 Q2, 2 2 ज़ा 4, और ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना आएगा 6 आएगा, या 8 है या 2 है तो 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 90 इंटू 4 बाई 36, 9 ज़ा कितना आ रहा है यह 10 न्यूटन। आप नोटिस करें भाई, F ये चीज़ और ये चीज़
इक्वल आ रही है तो कैंसल, तो ये बचा बस, और ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 न्यूटन, ख़त्म। तो ये जो नेट आएगा वो FBD के बराबर ही होगा, क्योंकि भाई ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये बचा तो नेट इस तरफ आ गया, कितना 10 न्यूटन, ख़त्म, आंसर सही है। 26 हो गया हमारा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ट्वेंटी 27 देखते हैं। देखिए 27 प्लीज, 27 को ध्यान से इसे मार्क कर, इंक नहीं है यार। 27 देखिए प्लीज, कह रहे हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना, वाटर के लिए दिया है 81, देन इट्स एब्सोलूट परमिटिविटी विल बी, याद है क्या पूछ रहा है आपसे, एप्सिलॉन पूछ रहा है, इसकी वैल्यू होती है इतना नॉट एप्सिलॉन आर, कॉपी में देखिए लिखवाया है, ये जो होती है वो 8.84 के आसपास, ठीक है, 10 की पावर -12, और ये जो दिया है आपको 81, ठीक है। अच्छा इन्होंने इसमें भी आंसर दिया है तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये बताइए, ध्यान देखिएगा, 9 × 10 की पावर 9, इस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, तो 4 पाई क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, ये फॉर्मेट यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। अब बताओ, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई, फिर 9 × 10 की पावर 9, और यह 81, 9 9 जा, ठीक है, ये कितना आ गया 9/4 पाई 10 की पावर 9, इसी फॉर्मेट दिया है सर, काटा है इसको, काट दिया है, ठीक है, काटिएगा बैठ के, 9 बाई कितना 4 पाई 10 की पावर -9, खेल देखिएगा, 9 × पाई कर दीजिए, और ये 4 × पाई स्क्वायर, और ये 10 की पावर -9, इतना कर रहे हैं आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यार, बवाल मत मचाइए, है ना। देखिए ये कितना आएगा 10, ये हो जाएगा 9 × पाई अपॉन 4, 10 की पावर, ये 10 है, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको करिए, 9 × 3.14/4 × 10 की पावर -10, इसे मल्टीप्लाई कर लो यार, बवाल फालतू कर रहे हो, ठीक है। ये फॉर्मेट में नहीं, उसी में आ जाएगा सॉल्व करके वो, 72, ये 8.85 वाला लगता है, हाँ वही है 8.85 वाला, 64, हाँ 8.85, पहला ऑप्शन सही आएगा। मल्टीप्लाई कर यही था डायरेक्ट, इतना कौन बवाल करने जा रहा है, फालतू वाला काम। हमें लगा था कि 4th वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है क्या, है ना। देखिए 28 को देखिए अब, ये तो डायरेक्ट आंसर है। कह रहे हैं 2 चार्ज इतना और प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ध्यान दीजिएगा, 2 चार्ज हैं +2 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज है +5 माइक्रोकूलम। तो कह रहे हैं ये दोनों दूसरे जो फोर्स लगा रहे हैं उनका रेशियो क्या है, तो सीधी सी बात है, ये जो है 1/1, क्योंकि रिपल्सिव होता है, अगर आंसर में ऑप्शन में क्या, अगर 1/-1 होता तो अपन आंसर ये लगाते हैं, तो वो दिया ही नहीं ऑप्शन, मतलब 1/1, फोर्स इक्वल होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इसलिए माइनस दिया जाता है ऑप्शन में, अगर कभी ऑप्शन दे दे तो ये बार लगाया करिएगा, है ना, अदरवाइज 1/1 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 28, 29, ध्यान दीजिए 29 प्लीज़। कह रहे हैं द कुलाम्स फोर्स इतना, Q1 एंड Q2 इतना, यस, दो कुलाम फोर्स जो है K, Q1 Q2/r², कह रहे हैं जो K है वो किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, अगर आपको याद होगा Q1 और Q2 में अगर हम SI यूनिट चला रहे हैं, ठीक है, और CGS यूनिट चला रहे हैं, तब भी K वैल्यू चेंज हो रही थी, साथ में अगर वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक डाटा भी क्या हो रही है, K वैल्यू चेंज हो रही थी। इट मीन्स K जो है यूनिट और Q1 Q2 के बीच के मीडियम दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक, अगला देखिएगा 30 नंबर, ठीक है, ऑप्शन लगा लीजिएगा जिस पे दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अब आते हैं अपन 30 नंबर पे, फटाफट देखिएगा। 30 नंबर पे आते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज़। 30 कह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन आर प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रखा गया। इलेक्ट्रॉन मतलब वही चार्ज -q वाला, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम होते हैं बट मास का फ़र्क होता है। ये me मान लेते हैं और ये प्रोटॉन है तो इसको mp मान लेते हैं, ठीक है। तो करें द रेशियो ऑफ एक्सलरेशन विल बी। एक बात बताइएगा, इनका जो एक्सलरेशन का रेशियो क्या होगा? इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ये जो F होगा वो QE के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल टू MA। एक मिनट, ये फोर्स F हो गया, F जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी Q इंटू ई इक्वल टू MA। तो M कौन सा आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये हो जाएगा Q। चार तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सेम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इस पर फील्ड की डायरेक्शन लगेगा, F तो कोई दिक्कत नहीं, Q इंटू ई लगेगा। यहाँ पर Q इंटू ई चार्ज सेम है ना, तो Q इंटू ई तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू M के नाम पर MP इंटू क्या आ जाएगा AP। यहाँ पर AP इक्वल टू QE बाई MP, पहले इलेक्ट्रॉन बोला है, तो AE बाई AP जब आप करेंगे, अक्कल लगाते जाइएगा, QE बाई ME, QE बाई MP, ये कट गया। यहाँ पर AE बाई AP इक्वल टू MP बाई ME। भाई साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है MP जो है 1.67 के आसपास लिखते हैं, अपन 64 लिख देते हैं, 10 की पावर -27, और ये 9.1 10 की पावर -31। और भाई साहब ये ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, देखिए फर्स्ट दो छोड़ दिए, रेट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगर बोलता है कि ग्रेटर देन 1 तो अपन वैसा लगा देते हैं, बट मुझे बोला यूनिटी मतलब एक होगा, एक तो थोड़ी होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 31 देखें प्लीज। कह रहे हैं अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक, अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, ये बोला है, एट सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। देखो एक मिनट, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक। कह रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ स्क्वायर if electric field intensity due to charges at the corners of the square is E1 and intensity at the midpoint of the side of is E2, then the ये क्या चीज़ है भाई, एक सेकेंड, चार्ज कहाँ है? A charge Q is placed at the center of a square if electric field intensity due to charges at the corners of square is, charges बोल रहा है, at the corners of a square is E1 and intensity at the midpoint of the side of the square is E2, then the ratio of, एक ही चार्ज रख रहा है Q, अच्छा ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये शायद ये बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चार्ज देखो ध्यान से यहाँ रखा है, कह रहा है कॉर्नर्स पे जो है वो कितना है? E1 है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है वाली? ये तो A/√2 है, इसके थ्रू इंटेंसिटी कितनी होगी? E1। तो ये E1 जो है, E1 बोला है ना, किस कॉर्नर्स पे E1 होगा, तो KQ बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, A/√2 का होल स्क्वायर, तो KQ√2 2 स्क्वायर 2 बाई क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, दैट इज व्हाट E1। सेंटर पे रखा हुआ है, तो कह रहे हैं कॉर्नर पे E1 है, और कह रहे हैं अगला क्या बोला उन्होंने, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज E2, इसके यहाँ पे साइड के मिड पॉइंट पे कह रहे हैं E2 है, तो अगर आपने इसको A मान के रखा हुआ है तो हाफ कितना हो जाएगा? A/2, तो E2 जो है वो आया KQ बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर A
बोले क्या आएगा, 2 2 4, 4k³/a²। तो कहा क्या रहा है, E1/E2 पूछ रहा है, क्या होगा, पहले पढ़ गया। E1/E2 सेंटर पर रखा है, तो किसी भी कॉर्नर पे देखो तो बोल रहा है E1 है, तो इसके थ्रू ये डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, रख दिया है। करें का जो साइड का मिड पॉइंट है उस पर इसके थ्रू देखेंगे तो कितना आएगा, E2 आएगा। तो E1/E2 पूछ रहे हैं। तो ये जो आया 2k³/a² होल अपॉन 4k³/a², पूरा कट गया, 1/2 आंसर आ गया। तो E1/E2 = 1/2। यस, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, 32 देखते हैं, प्लीज देखते रहिएगा। 32 अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाई गिविंग एक्स। अच्छा, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होती है, जब उस बॉडी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, खत्म काम, ठीक है। ऑप्शन ए गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, खत्म। कर रहे हैं द टेंजेंट ड्रॉन। अच्छा, अगला देखिए 33 को देखिए क्या कर रहे हैं, वो सुनिए। अगर ये देखा जाए एक इलेक्ट्रिक लाइन है, अगर उस पर जब किसी उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला 34 की बात करते हैं प्लीज़। 34 अ पॉइंट चार्ज Q1 एक्सर्ट फोर्स F अपॉन अनदर चार्ज Q2। जानिएगा, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है। Q1 जो है Q2 पर कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कितना F कोई बात नहीं। इफ़ अ थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड क्विट नियर द Q2, इसके पास जो है एक चार्ज Q3 लाया गया। देन फोर्स दैट चार्ज Q1 एक्सर्ट ऑन चार्ज Q2 विल बी, ये इस पर फोर्स लगा रहा था F, तो इसके लाने से ये जो फोर्स लगा रहा था उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो अभी भी ये फोर्स F ही लगा रहा है। हाँ, इसके आने से ये जो है ये फोर्स और लगाएगा। अब इस पर लग रहा कहाँ होगा, इन दोनों का नेट लग रहा होगा। कॉपी में देखिए लिखवाया मैंने आपको, ठीक है। तो तीसरे चार्ज के आने से जो पहला चार्ज लगा F1, जो Q1 है Q2 जो इस पर फोर्स F लगा रहा था, अगर थर्ड चार्ज आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब भी F ही लगा रहा होगा। करवाया है ना। आगे देखिए 35 कह रहे हैं अ बिग पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एंड अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स F डैश ऑन द बिग पॉजिटिव चार्ज। देन, अरे यार बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, ये चार्ज है, ये चार्ज है ये बहुत ज़्यादा है। चलिए हम ऐसे कहते हैं बिग चार्ज, चलो 1000 माइक कूलाम कर लो इसको, और 1 कूलाम कर लो। अरे भाई दोनों बराबर ही फोर्स लगाते हैं। F डैश क्या है, तो F डैश बाई F वो F ही होगा, जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना फोर्स इस पर लगाएगा, तो दोनों इक्वल ही हैं, है ना। तो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा एक बात और भी है, देखिए ऑप्शन में खेल खेला उसने ऐसे भी करके दिया हुआ है। ये भाई साहब फोर्स ये इस पे लगाते हैं, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते आप। अगर वेक्टर लगाया है तो आपको इसमें जो है माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस नहीं बता रहा है कि भाई ये अगर ऐसे लगा रहा है तो ये पक्का इधर लगा रहा होगा, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना यार। तो अगर ऐसे लिखा है, विदाउट मैग्नीट्यूड लिखा है, तो ये सही हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, मिलते हैं। थोड़ा माइक का बैटरी चली गई है, उसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस। ओके बच्चों, प्लीज़ यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। अपन बाद में पढ़ते हैं इसको, बैटरी चली गई है माइक की, बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। ओके बेटा।